नमस्कार। आज मीनाक्षी माथुर आपको फैमिली हिस्ट्री थ्रू मूवीज़ के नाम के द्वारा सुनाने जा रही हैं। प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस हिस्ट्री में, इस फैमिली हिस्ट्री में कितनी मूवीज़ के नाम आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लिम्स ऑफ आवर फैमिली हिस्ट्री थ्रू मूवीज़। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। हमारा परिवार बहुत ही खूबसूरत और घर एक मंदिर लगता था। छोटी छोटी बातें तो होती रहती थीं, पर कभी कोई शोले नहीं भड़के, ना कभी दंगल हुआ और ना कभी कोई तूफान आया, और सच कोई ब्रह्मास्त्र की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। घर हर समय रजनीगंधा के फूलों की तरह महकता रहता था। सबकी आंखें बोलती थीं और इशारों और हिंदी मीडियम की भाषा में ही सब काम हो जाते थे। हमारी पड़ोसन, आसपास के लोग और एक बजरंगी भाईजान थे जो हमारे रामनगर के दबंग आदमी थे। वह भी परेशान कि छोटा घर, हाउसफुल, फिर इतनी शांति कैसे। कभी कोई इनकार नहीं, कोई तकरार नहीं और ना ही कोई हंगामा, ना कोई जंग। हर समय ओम शांति ओम। बस धमाल ही धमाल और खट्टा मीठा बर्ताव एक दूसरे के साथ। और जब बिन बादल बारिश या बरसात होती तो भी कोई नो प्रॉब्लम। उस समय सब अपने ऊपर शीट लेकर या रज़ाई लेकर ओढ़कर सो जाते, और थोड़ी देर में जब वर्षा रुक जाती और चांदनी आती तो हम सभी दम लगा के हैशा जोर लगाते हुए चिल्लाते, गॉड टू सी ग्रेट हो। सच ऐसी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। हमारी जॉइंट फैमिली थी, 7 बहनें और 2 भाई थे। मिला के हम सब अपने को मुगले आजम की अनारकली समझते थे, और राम और भाई राम लक्ष्मण की तरह अपनी ही दुनिया में रहते थे। और कभी सर्कस देखने चले जाते, कभी MS धोनी की तरह क्रिकेट खेलते, बट हम सब ही आज़ाद थे। कोई हमारे ऊपर बंदिश नहीं थी। हम सब स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने की कोशिश में मशहूर प्रोफेसर लाल सिंह चड्ढा को अपना ट्यूटर बनाने के लिए भागम भाग करते रहते। हमारे ताऊजी और पापा बागबान की तरह हमारी देखभाल करते, हमें गाइड करते और इंग्लिश विंग्लिश भी कई बारी सिखाते। हमारी मम्मी और ताई जी हमेशा बावर्ची का रोल बेचारी करती थीं। कभी सैंडविच बनाकर, कभी आलू चाट खिलाती और रोज़ लंच बॉक्स तो बनाकर लाड़ करती। हमारा घर न्यू दिल्ली स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए बिन बुलाए बाराती तो अक्सर आते ही रहते थे, और उनकी खातिर में हम सब भाग मिल्खा भाग की तरह कभी प्लेन बर्फ़ी लेने जाते और कभी बरेली की बर्फ़ी। पर हमें इन चीज़ों का कोई आनंद कभी नहीं मिलता, और बस जाते समय वो बाराती कहिए या गेस्ट कहिए, ये कह के जाते, जुग जियो, जुग जुग जियो बेटो, जुग जुग जियो बच्चों। हम भी कई बारी स्टेशन पे चले जाते, वहाँ पर चीनी कम वाली चाय पीते और सॉल्ट पेपर से भरपूर पकौड़े खाते, जिसका मज़ा ही कुछ और था। और बस हमारी चलती का नाम गाड़ी चलती रही। हमारी गंगूबाई मेड जो थी, वो अपने आप को क्वीन समझती थी। उसकी भी जल्दी ही तारीख निकली, और कभी रब ने बना दी जोड़ी, कभी हम दिल दे चुके सनम और दिल चाहता है, यही गाने हर समय गुनगुनाती रहती। अब काम से तो बस कुछ लेना देना ही नहीं। और थोड़े ही दिन में वह बद्रीनाथ की दुल्हनिया बन गई
और हम सबको छोड़कर 2 स्टेट्स में चली गई, जो कि हमको पता ही नहीं चला, इसलिए कुछ टाइम के लिए हॉल्ट आ गया था। सच बचपन का सफ़र पता ही नहीं चला कब बीत गया, वो सुनहरे पल। और फिर एक नया दौर आया, हम सबका विवाह हो गया, बैंड बाजा और बाराती के साथ। हम बेटियों ने बीवी नंबर 1 बनकर ससुराल की बहुत इज्जत रखी और अपने अपने हीरो नंबर 1 के साथ अपनी मंजिल हासिल कर ली। दोनों भाई भी अपनी स्वीटीज़ को कभी दिल्ली 6 घुमाते, कभी बॉम्बे टू गोवा और कभी एन इवनिंग इन पेरिस के मज़े दिलाते। बड़ी बहू बहुत ही सुशील और सुंदर थी और छोटी बहू तो बिल्कुल कश्मीर की कली। दोनों लगता था एक दूजे के लिए ही बनी हैं और मिलकर काम करती और गुनगुनाती रहती। हम साथ साथ हैं। हम चंडीगढ़ में थे, इसलिए हम तो बस यही गाना गुनगुनाते रहते थे, चंडीगढ़ करे आशिकी। ये गाना हमारा फेवरेट बन गया था दोनों का। अब हम सब ने सास भी कभी बहू थी का मुकाम हासिल कर लिया। बचपन का सफ़र, पुराने किस्से, मज़ेदार बातें, सच एक प्यारा सा सपना लगता है। और इस भूल भुलैया में अपने तो अपने होते हैं, इसका एहसास अभी भी झंझोड़ कर रख देता है। तो ये थी हमारी फैमिली की हिस्ट्री थ्रू मूवीज़। थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू।